नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, बिहार का सम्मान बढ़ा। कल तक चर्चाओं में राजनीतिक तड़का नहीं था, लेकिन आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर एक अलग ही राग अलापा जाने लगा। कर्पूरी के समाजवाद से उपजे आज के माननीय अपनी जुबान पर कर्पूरी का नाम लेकर उजाला पाते रहे, लेकिन उनकी सोच से प्रेरणा नहीं ले पाए। कई सरकारें आई गई, कई प्रधानमंत्री बने, कई सरकारों को बनाने और गिराने वालों में जो लोग किंग मेकर थे वे भी शामिल हैं, जो कर्पूरी का नाम जपते जपते यहां तक पहुंच गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद अपनी अपनी तरफ से कर्पूरी के लिए भारत रत्न की मांग की अवधि बताई जा रही है। हमने तब मांगा था, अब मांगा था। और बिहार में जातिगत गणना कराकर प्रतिशत के आर पार की राजनीति साधने वालों को यह अभी चालाकी लग रही है। और यह भी लगता है कि कल तक ओबीसी के हितैषी होने का जो तमगा था, अचानक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देकर कहीं छीन लिया गया है। ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर ही नहीं, बल्कि गरीबों और पिछड़ों के विकास के लिए पीएम मोदी ने जननायक को उस सम्मान से जोड़ा है जो सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च है। लेकिन सवाल है कि बिहार में क्या बीजेपी ने सभी पार्टियों की रणनीति पर पानी फेर दिया? और अगर हां फेर दिया है तो चारा क्या है? नीतीश कुमार परिवारवाद पर हमले कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, कोई फैमिली मेंबर हमारा आगे नहीं आया, राजनीति में नहीं आया, हमने उसे पुश नहीं किया, बैकडोर से नहीं लाया। तो क्या वो लालू प्रसाद पर निशाना साध रहे हैं, या फिर कर्पूरी को सर्वोच्च सम्मान देने के बाद सद्बुद्धि जाग गई है? आज की चर्चा में पॉलिटिकल एंगल पर ही हम रहेंगे, इससे डेविएट नहीं होंगे। लेकिन अमित शाह ने जो बड़ी बात कही है वो हम स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। और संजोग देखिए, 22 तारीख को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। 22 तारीख को 500 साल से प्रतीक्षित सभी राम भक्तों का एक स्वप्न कि रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया। और 23 तारीख को हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। चलिए आज की डिबेट को शुरू करते हैं। प्रोफेसर सुहेली मेहता प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, सारिका पासवान जी प्रवक्ता आरजेडी से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, राजेश भट्ट जी मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर से। सबसे पहले सारिका पासवान के पास चलेंगे। सारिका पासवान, कल से ही आरजेडी से हम पूछ रहे हैं, लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को अगर भारत रत्न मिला हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिन्होंने दिया उन पर कुछ बोलते नहीं। तो हमें सारिका पासवान इसका उत्तर चाहिए कि क्या जो बहस होनी चाहिए, जो चर्चा होनी चाहिए, क्या यहां पर ऐसा लग रहा है कि क्लीन बोल्ड हो गए? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो रणनीति, जिस रणनीति पर आप आगे चल रहे थे, कहीं ना कहीं ये एंगल जो इस वक्त पूरे देश में छाया हुआ है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने एक ऐसा स्ट्रोक खेला है, या फिर भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जिसने चारों खाने चित कर दिया है और इसके अलावा कुछ नहीं? विवेक जी, आज हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मशताब्दी मनाई है, और वो कर्पूरी ठाकुर जी जिनकी विचारधारा को अगर सही मायने में किसी ने सहेज के रखा है और उनके विचारों पे अगर कोई पार्टी चल रही है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल है। उनके मरणोपरांत भी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। मुझे याद नहीं है कि हमारी पार्टी का कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ होगा जहां छोटे या बड़े मंचों पे अगर हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर्पूरी जी के विचारों के बिना शुरुआत की होगी, लोहिया जी के विचारों के बिना शुरुआत की होगी, जयप्रकाश जी के विचारों के बिना हमने शुरुआत की होगी। क्लीन बोल्ड तो वो लोग हुए हैं जो बिहार के जाति आधारित गणना के बाद 75% आरक्षण के बाद, जिन्होंने 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए थे, तो उन्हें मजबूरन आज ये चीजें करनी पड़ी। आपको ऐसा लग रहा है कि वो कमजोर पड़ गए थे और ये भारत रत्न देकर आपसे मजबूत हो गए, ये भी आपको लग रहा है? नहीं, मजबूत तो वो निश्चित रूप से कहीं नहीं हुए हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं
जो कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा, दलितों के बारे में सोचा, वंचितों के बारे में सोचा, वो वर्तमान केंद्र की सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने हमेशा किसानों के प्रति, हमने देखा है किसान बिल का क्या हशर हुआ, कितने किसानों की मृत्यु हुई, आज किस तरीके से देश में वंचितों, शोषितों और दलितों पे लगातार प्रहार किया जा रहा है। तो केंद्र की सरकार अगर ये दावा करती है कि वो किसानों के प्रति, दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, तो ये सारी जो चीजें हैं वो झूठी है, कोरी है, बकवास है और ये पूरी देश की जनता समझती है और ये इनको समझ में भी आएगा। देखिए, जो जाति आधारित गणना बिहार में हुई उसका परिणाम स्वरूप आज ये हुआ। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जब प्रधानमंत्री जी आज वो हमारे विधानसभा के परिसर में आए थे, लेकिन सारिका जी, उनका सवाल यह है कि आपके हाथ में जब आप लोग पावर में थे या फिर सरकार में शामिल थे, लालू जी जब थे, तो भाई अपनी बात को आसानी से कहा जा सकता था या फिर उस मांग को पूरा करवाया जा सकता था। तो आज जब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अगर ये हो गया, केंद्र की सरकार ने कर दिया, तो फिर इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं आप लोग? देखिए, बवाल कोई नहीं मचा रहा है और हम तो धन्यवाद दे रहे हैं कि चलिए ठीक है, अभी ही सही, मजबूरी चाहे इसके पीछे कोई भी रही होगी, लेकिन आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने पे मुझे लगता है बिहार का हर एक समाजवादी आज खुश है, हर्ष और गर्व महसूस कर रहा है आज खास करके इस दिन पे। तो देखिए, हम कहीं हाय तौबा नहीं मचा रहे, लेकिन ये कौन लोग हैं जो जबरदस्ती का क्रेडिट लेना चाहते हैं? पहले कम से कम आप अगर उन समाज के बारे में सोचे होते, काम किए रहते, तो एक सच्ची बात होती, तो आज शायद हम ये प्रश्न नहीं कर रहे होते। और ये कौन कह रहा है कि हमने मांग आज की थी? ये मांग हम बहुत सदियों से कर रहे हैं, चाहे वो सरकार किसी की भी रही होगी। प्रयास हमने कभी छोड़ा नहीं, लगातार हमारे प्रयास चल रही थी। और आज अगर भारत रत्न से सम्मानित किया गया किसी की भी सरकार रही हो, तो ये लालू जी जिस वक्त रेल मंत्री थे या फिर जिस तरह केंद्र में उनका जो एक पावर था वो अलग तरीके का था, उनकी बात लोग सुनते थे, उस वक्त भी नहीं लोगों ने चाहा कि कर्पूरी ठाकुर को दे दिया जाए। हमारा सीधा सवाल था। प्रोफेसर सुहेली मेहता हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से। प्रोफेसर सुहेली मेहता, ऐसा ना लगे कि भाई हम कोई ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल जेन्युइन है, ये सवाल आम जनमानस में है और सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि अभी बोलने की क्या जरूरत है? आपके पास जब आप सबल थे तब कर सकते थे, अब कोई दूसरा किया तो आप नाम लेकर के बोलिए कि हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये जो एक बड़ा सम्मान पूरे बिहार को दिलाया है। सुहेली मेहता। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात है, बिहार के लिए गर्व की बात है, देश की करोड़ों जो दलित, शोषित और वंचितों की बात है कि आज ये भारत रत्न का सम्मान सिर्फ जननायक को नहीं मिला बल्कि करोड़ों जनता को मिला है जिनकी आस्था कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़ी हुई थी। इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरे बिहार वासी, देशवासी सब आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आश्चर्य ये लगता है कि जिनके नेता कर्पूरी जी का चेला अपने आप को समझते थे, आज उन्हें भारत रत्न मिला है तो वो खुले मुंह से धन्यवाद भी नहीं दे रहे हैं, वो इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये क्रेडिट कौन ले रहा है। अरे इसमें क्रेडिट लेने की क्या बात है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी धर्म भी करते हैं और कर्म भी करते हैं। अभी किसान की बात कह रही थी, निश्चित रूप से किसान के लिए किसान निधि योजना, गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए जनधन योजना, क्या ये लालू प्रसाद जी अपने सरकार के समय में ठीक है, आप ठीक है, लेकिन सिर्फ गरीबों, वंचितों और शोषितों का नाम लेने से नहीं होता है विवेक जी, उसके लिए काम करने से होता है, जो इन लोगों ने कभी आज तक नहीं किया। ठीक है सुहेली मेहता, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बड़ी चाल चल दी बीजेपी ने? नहीं, इसमें चाल की क्या बात है? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पॉलिटिकल गेम नहीं, देखिए, अच्छा इसमें चाल की क्या बात है? जन्म शताब्दी वर्ष ये मनाया जा रहा है। हाँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है, दलितों, वंचितों और शोषितों के लिए हमेशा विकास की बात करते हैं। जब जनसंघ के सहयोग से कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री थे, तो निश्चित रूप से उनके विचारों से सहमत थी पार्टी और उनके साथ उनके सहयोग से ये सरकार बनी थी। जो भी आरक्षण मिला, जब भी कर्पूरी ठाकुर जी का सपना पूरा हुआ बिहार में या देश में, तो साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये ध्यान देने की जरूरत है। और जो लोग आज हल्ला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये राजनीति हो गई, 10 साल तो कांग्रेस के साथ आरजेडी की भी सरकार रही थी, तो उस समय डिमांड किए, कह रहे हैं कि हम डिमांड किए थे,
तो क्यों नहीं पूरा हुआ, ये कांग्रेस वालों से पूछना चाहिए, उसके बाद हम पर सवाल उठाना चाहिए। राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस। ठीक है राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस, हम आ रहे हैं सारिका जी आपके पास दोबारा आएंगे। राजेश राठौर, हाँ। सवाल बोले, अभी तक सवाल नहीं समझ में आया। सवाल समझ के नहीं बोलना, आपका कोई सवाल हो तो फिर मैं जवाब दूंगा, तो फिर अपनी ओर से बोलना है तो फिर मैं बोलूंगा। नहीं, सवाल तो वहीं से शुरू हो गया था जब चारों तरफ से बधाइयों का दौर था और ये कहा जा रहा था कि हमने मांगा, लेकिन उस केंद्र सरकार को आप लोगों ने या फिर प्रधानमंत्री को, आपने तो देखा नीतीश कुमार ने किस तरीके से प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने ये कहते हो कि हमको तो फोन नहीं आया, लेकिन चलिए फिर भी हम ये कहते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया। इतनी ताकत नीतीश कुमार की तरह, इतनी ताकत कांग्रेस या फिर आरजेडी में क्यों नहीं आ रही है? विवेक जी, संजोग ऐसा था कि कल मैं एक चैनल पर डिबेट में ही बैठा था और किसी दूसरे विषय पे डिबेट था, लेकिन बीच में ही लगभग 8:04 में ये सूचना आई कि भारत सरकार ने जननायक को भारत रत्न दिया है। फिर हम डिबेट पे यहाँ गए और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम उनके अनुयायी को भी मैंने बधाई और धन्यवाद दोनों दी। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा अब इस पे आया है कि मास्टर स्ट्रोक हो गया, राजनीति हो गई। हम देख रहे हैं कि चैनलों पे कर्पूरी ठाकुर जी की तारीफ कम और नरेंद्र मोदी जी की तारीफ अधिक हो रही है। कहाँ देख लिया आपने? कोई ऐसा नहीं अभी डिबेट नरेंद्र मोदी ने कहा वोट ठीक हो गया। मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी कर्तव्य पथ पे चलकर जननायक को भारत रत्न दिया गया, लेकिन डिबेट तो हो रहा है कि मत पथ पे चल के दिया। अरे कर्पूरी ठाकुर को तो हम ये मानते हैं कि उनका जो सोच था, जो गरीबों को मुख्यधारा में, वंचितों को आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? पिछड़ों को मुख्यधारा में, मैं वहीं पे आ रहा हूं, मैं भी बताऊंगा क्यों नहीं, मैं वहां भी आ रहा हूं। नहीं, आ ही जाइए, पहले वहीं आओ तब यहाँ आओ, ठीक है? पहले आ तो आप ये भी का पहले ही आ जाते हैं, अच्छी बात है। इससे पहले भी भाजपा की सरकार रही है और संयुक्त रही है। वाजपेयी जी 2 बार प्रधानमंत्री, 3 बार बने, 13 दिन का, 13 महीना का और 5 साल का। तो क्या वाजपेयी जी ने उन्हें नहीं दिया था? कोई गलती कर ली? आप उसके पहले थे, आप सरकार देता है। नहीं, सुन तो लीजिए, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, बीपी सिंह बने, चंद्रशेखर जी बने, क्या ये सब आलोचना के शिकार हो गए? नहीं, सरकार देता है, व्यक्ति नहीं। ठीक है, आप क्या इनसे पहले नहीं, इससे पहले आप वाजपेयी जी को आलोचना करेंगे? आप नाम मत हर सरकार, अगर आप नहीं लेना चाहते मत लीजिए, केंद्र सरकार की तारीफ तो कर सकते हैं कि भैया दिया। मैंने कल ही मैं आज भी आपके चैनल पर मैं कल तारीफ की बधाई दिया, तो आज भी दे रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि डिबेट इस बात पे होगा कि कर्पूरी जी की सादगी। तो आप फोटो में देख रहे होंगे, उनका सूट बूट वाला फोटो 9 करोड़ वाला नहीं है, चश्मा मोटा फ्रेम वाला है, करोड़ों का नहीं है, हेयर डिजाइनर से हेयर बाल नहीं कटवाए हुए हैं। ये उनकी सादगी नौजवानों को भाई फिर आप जिनके साथ सरकार चला रहे हैं या सरकार, कर्पूरी जी की तारीफ भी नहीं सुनिएगा, कर्पूरी जी की तारीफ भी नहीं सुनिएगा, नरेंद्र मोदी की तारीफ, हम कहाँ लोग बोल रहे हैं, कर्पूरी जी के बारे में बोल रहे हैं। ये आप किसी पार्टी नहीं, सादगी पे, उनके ईमानदारी पे, उनके वफादारी पे, राष्ट्र के अपेक्षा हम आपसे नहीं करते। राजेश राठौर, ये अपेक्षा आपसे नहीं करते कि आप मुझे पार्टी बनाइए, या मैं बराबर कहता हूं नहीं, मैं बराबर कहता हूं अपनी डिबेट में, नहीं, की बात मत कीजिए, मुझे बस ये जानना नहीं, व्यक्तिगत मत होइए भाई। सवाल देश के प्रधानमंत्री वो क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, उनके बारे में क्या चर्चा, वो क्या करते हैं उस पर आइए ना। अगर उन्होंने कर दिया, सुनिए भाई, अगर उन्होंने कर दिया तो तारीफ कीजिए। जननायक की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात क्या कर रहा हूं। अरे आज नीतीश कुमार ने किया ना, आप उनके बारे में आप बुरा लगता है, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार पर आप बोलिए ना भाई, नीतीश कुमार पर बोलिए। अरे नीतीश कुमार जी पर डिबेट बुलाए हैं, हमको लगा कि जननायक और भारत रत्न मिला है, उस पर आप बुलाए हैं, बताया नहीं था, बताया गया था। ठीक है ना, तो नीतीश कुमार ने आपकी सरकार किसकी है, बोले हैं सरकार किसकी है, बोलने में आप ठिठक क्यों जा रहे हैं? बोलने के लिए कुछ नहीं है। अरे जब हम कर्पूरी ठाकुर जननायक की तारीफ, आज परिवारवाद पर नीतीश कुमार ने कर दी और आपके जुबान से कुछ निकल नहीं रहा और आप हमें पार्टी बना रहे हैं। अरे जय सिंह के पापा के बारे में बोला है, किस प्रकार से जय सिंह क्रिकेट में चला, नहीं घुमाइए, राजेश ठाकुर बोले हैं ना, राजेश ठीक है, राजेश जी आजकल नहीं
चलिए अब शांत रहिए। राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता जेपीआर से ये बासी कंटेंट रखिए। ठाकुर कौन है? नहीं थोड़ा राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता जेपीआर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ धैर्य रखेंगे, अब रखेंगे। हाँ राजेश भट्ट थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठाकुर जी के भी विवेक जी, हाँ राजेश जी हमारे निरुत्तर हो गए हैं, इनके पास कोई जवाब पूरा नहीं बच गया उत्तर है। सुन नहीं सकते, क्योंकि कल 23 जनवरी को जो केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है वह उन तमाम लोगों की दुकानदारी बंद करने का फैसला है जो लोहिया और कर्पूरी का नाम लेकर पिछड़ा और अति पिछड़ों को बरगलाने का सिर्फ काम किया है और सिर्फ उनका शोषण और दमन करने का कार्यक्रम चलाया है। पिछले 60 साल से राजेश जी सरकार में थे, कांग्रेस की सरकार थी। अगर ये कर्पूरी जी से इतने ही प्रभावित थे तो भारत रत्न का निर्णय इनके कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ? और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, अगर सर्वोच्च देश का सर्वोच्च सम्मान कर्पूरी जी जैसे संत, राजनीतिक संत की संज्ञा से उन्हें नवाजूंगा मैं, जो सादगी और सच्चरित्रता उनमें थी, उसके लिए एक संत का ही स्वभाव हो सकता है। और उनको कल जो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का जो फैसला लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, मैं समझता हूं कि बिहार में उन तमाम दलों को पेट में दर्द हो गया है। मैं बता दूं, जिनकी दुकानदारी पिछड़े और अति पिछड़ों के नाम पर लोहिया और कर्पूरी बनाम करके चलाते रहे हैं और बिहार को बेवकूफ बनाते रहे हैं। आने वाले दिनों में पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। मैं आज उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर अपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से नमन करता हूं और प्रधानमंत्री के प्रति, 30 सेकंड का वक्त है हमारे पास, अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि यह एक बेहद ठीक है, हो गया हाँ, राजेश जी। समय से फैसला लिया मेरा गया। वक्त है, 30 सेकंड का मेरा वक्त। कई आरोप लग रहे देखिए हैं विवेक सारिका जी, सारे का तो हाँ। नहीं ले पाएंगे आंसर, लेकिन आप जरूर 30 सेकंड में इसे बिल्कुल कंक्लूड संक्षिप्त करें। में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। संक्षिप्त में मैं बोलूंगी। हाँ। देखिए मुझे लगता है कि आज हमारी मांगों के आगे आज भाजपा और नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा, क्योंकि आज 10 सालों के बाद अचानक नरेंद्र मोदी जी को याद आया और उन्होंने कल ये घोषणा की। और ये मांग तो हमारी लंबी समय से थी। जो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को ठगने का काम किया है, मुख्य धारा से हमेशा उन्हें दूर रखने की कोशिश की है, वो कभी भी उसके हिमायती नहीं हो सकते हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आज भारत रत्न मिला, ये इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने जो अपने समाज के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति जो उनके योगदान रही है, उसे निश्चित रूप से कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फिर भी नीतीश कुमार की बात हम याद कराएंगे आपको। नीतीश कुमार ने कहा कि मत कहिएगा कि हमने कभी मांग की, आपने दे दिया, बहुत ज्यादा आभार है। तो इसमें भी एक बल मिलता है कि चलिए भाई बिहार का सम्मान है और बिहार गौरवान्वित हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं और खबरें यहां पर लगातार जारी हैं।